नमस्कार दोस्तों, कदम के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल से हम एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का गद्य खंड। इस मॉड्यूल में आपको क्या करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और क्या मॉड्यूल में तैयारी हमें करनी होगी, इसको लेके आज का वीडियो है। एक रणनीति स्ट्रेटेजिक वीडियो है ये, कि हिंदी साहित्य के गद्य खंड को हम कैसे तैयार करने वाले हैं। ये जो शेड्यूल है ये टेलीग्राम ग्रुप पर आपके पास उपलब्ध है। जिन बच्चों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वहाँ पर ये वीडियो आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो 150 दिन का जो लक्ष्य कार्यक्रम है, जिसके तहत हम 150 दिन में पूरे हिंदी साहित्य का तैयारी करते हैं, उसमें गद्य खंड से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 दिन में गद्य खंड को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 70 दिन में हम पद्य खंड पढ़ेंगे और 30 दिन में हम भाषा खंड पढ़ेंगे। ये इस तरीके से इसको तोड़ा गया है। तो गद्य खंड से शुरुआत की जा रही है। ठीक है, ये PDF जब आप देखेंगे तो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि प्लान क्या रहने वाला है। इस मॉड्यूल की ये विशेषताएं हैं जो आप देखेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, डेली लक्ष्य आपको एक मिलेंगे कि हर दिन आपको कितना पढ़ना है। उससे संदर्भित एक सवाल मिलेगा जिसका उत्तर आपको लिखना है और मॉडल आंसर इसका मिलेगा। उसके लिए आप जो दिए गए नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने स्तर पे भी तैयारी कर सकते हैं, इस मॉड्यूल का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, पहली चीज़, हर दिन का जो लक्ष्य है, ठीक है, हर दिन का जो लक्ष्य है, जो बच्चे पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनको इतने टॉपिक्स डेली के पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ने हैं प्लस उसके नोट्स बनाने हैं अपने। अब आप बोलोगे सर नोट्स कैसे बनाएंगे, तो मैंने अपने सारे नोट्स आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए। मेरे नोट्स वहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, उन नोट्स की मदद लीजिए। आप चाहें तो उन्हीं नोट्स को अपडेट कर लीजिए, या आपके अपने नोट्स हैं उसको भी अपडेट कर सकते हैं ये नोट्स देखते हुए, या फिर आप अपने एकदम फ्री एकदम नए सिरे से नए नोट्स भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ चुके हैं, जो हिंदी साहित्य को कम से कम एक बार या 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर कैसे करना है, वो भी एक बार अपने नोट्स को इनसे रिवीजन करेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे और फिर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यही रणनीति सबके लिए होने वाली है। डेली आपका जो टारगेट है उसके कॉम्प्रिहेंसिव जो भी आपके नोट्स हैं आपके पास, उसके जितने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं सारे पढ़ेंगे। पहला काम क्या हुआ, पढ़ने का। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहला काम आप करेंगे पढ़ने का। ठीक है, पढ़ने के बाद दूसरा आप काम करेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स या तो बने हुए होंगे आपके पास तो उनको आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। नहीं बने हुए तो बनाएंगे। या तीसरा विकल्प है, जो नोट्स शेयर किए जा रहे हैं उन्हीं को आप उपयोग में लेंगे और उन्हीं को अपडेट कर लेंगे। कागज़ जोड़ लेना, उसमें प्रिंट निकाल लो और कागज़ जोड़ लो। जहाँ भी लगता है अपडेट करने की आवश्यकता, आपका समय बचेगा, समय महत्वपूर्ण है। फिर भी जिनको लगता है नहीं खुद के पढ़े हुए नोट्स याद होते हैं, वो अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, अगर आप मॉड्यूल से जुड़े हुए हो तो क्वेश्चन मिलेगा। शुरुआत में आंसर देखने में दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आएगी, तो नोट्स को देख कर आप उत्तर लेखन करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जमा करके आप चेक करा सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर पे ही जो भी PYQs हैं, PYQs के प्रश्नोत्तर देखेंगे और एक प्रश्न रोजाना लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पूरा आपका रहने वाला है। इसी तरीके से डेली आपको यही वाला काम करना है। नोट्स बनाने हैं या बने हुए को अपडेट करना है, उनको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और वीडियो जो आपको मिलेगा यूट्यूब पे उसको देख लेना है, ताकि जो चीज़ें आपने उस दिन पढ़ी हैं वो आपको क्या हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, डेली का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपका हो जाएगा और रिवीजन होकर आपके चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। क्लियर है सबको ये बात, पहली चीज़। दूसरा, इस मॉड्यूल में आपको जहाँ आवश्यकता होगी व्याख्या भी दी जाएगी। ठीक है, तो व्याख्या लेखन का अभ्यास भी यहाँ पर किया जाएगा। और मैं पहले ही बता दूँ, गद्य की व्याख्या को लेकर
किसी को भी एक सही रणनीति नहीं देखने को मिल रही है। मेरे को बार बार मैं देख रहा हूँ कि गलत तरीके से व्याख्याएं लिखी जा रही हैं, इसीलिए गद्य की व्याख्या में 2 या 3 नंबर ही मिल पाएंगे। अभी की जो व्याख्या का स्तर है, गद्य की व्याख्या लिखना बहुत मुश्किल भी और बहुत चुनौती भरा कार्य है, लेकिन जब रणनीति ही सही नहीं होगी, मार्गदर्शन ही सही नहीं होगा, तो वो व्याख्या अच्छी नहीं लिखी जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 7 व्याख्या इस पूरे मॉड्यूल में आपको लिखवाएंगे और एक रणनीति आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस रणनीति से गद्य की व्याख्या लिखना सीख पाएंगे। तो क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, व्याख्या हो गया, PYQs। इस मॉड्यूल में लगभग जो सवाल होंगे, और कोशिश की है हमने अधिकांश सवाल PYQ से भी लिए जाएं, तो कुछ सवाल आपको PYQ से भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखने को मिलेंगे। हर एक मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद, मतलब जैसे कहानी ख़त्म हुआ, उसके बाद 2 दिन आपको रिवीजन भी दिया जा रहा है, ताकि आप टॉपिक्स को पूरे तरीके से तैयार कर पाएँ, है ना। पूरा टाइम मिलना चाहिए टॉपिक्स को तैयार करने के लिए। कहानी के लिए हम आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में नोट्स देने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। तो इस तरीके से इस मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपसे फीडबैक मिलता रहेगा कि क्या करना है हमको, और कोई आपको आवश्यकता होगी, कोई सुधार की आवश्यकता होगी, या आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर देने की आवश्यकता होगी, तो हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। तो आप एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ में, नई रणनीति के साथ में, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे मॉड्यूल चलता है, वो कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़ना चाहते हैं, भले आप आंसर चेकिंग में इन्वॉल्व हों या नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपनी रणनीति के तहत 150 दिन के लक्ष्य के साथ में इस प्रोग्राम से जुड़कर अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। छोटे छोटे टारगेट से आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद है इस रणनीति का आपको फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी बच्चों आपने मुझे फीडबैक दिया कि सर बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो बच्चे केवल YouTube के वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी रिवीजन करने में आसानी हो रही है, तो आपको लाभ इस चीज़ का मिल रहा है। फिर भी आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम कल से। पहले दिन का ये जो लक्ष्य है, इसके साथ में, इसके रिवीजन वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी शुरू कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।